जी हमजा। जी सर, हो गया स्टार्ट। ओके पब्लिक। उसके बाद आपने यहाँ पे उसकी डाटा टाइप लिखनी है। पहले जो हमने मेथड देखे हैं उनके अंदर तो उनकी डाटा टाइप हमने बूलियन रखी थी, क्योंकि उसको हम जिस मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते थे उसकी रिटर्न डाटा टाइप जो है वो लॉन्ग टाइप की थी, और उसको हम जो है वो बूलियन के अंदर कन्वर्ट करवा के जो है वो रिजल्ट वापस कर रहे थे। मीन या तो हम ट्रू रिटर्न कर रहे थे या हम फॉल्स जो है वो रिटर्न कर रहे थे। इस केस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। चाहे आप इंडिविजुअल रिकॉर्ड की बात करें कि आप सिर्फ एक पर्सन का रिकॉर्ड डेटाबेस से उठाना चाह रहे हैं, या आप पूरे के पूरे टेबल की बात करें, तो यहाँ पे तो आपका एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो पास होता है, जिसके अंदर आपका अगर फॉर एग्जांपल आप सिंगल पर्सन की भी बात कर रहे हैं तो उसकी भी कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं, लाइक उसके आईडी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसके नेम की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसके जो है वो फ़ोन नंबर की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो आपको पास करना पड़ता है। उसके लिए एक बिल्ट इन क्लास यूज होती है, कर्सर की क्लास, जो कि पूरे के पूरे टेबल को भी मैनेज कर सकता है, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को भी मैनेज कर सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पब्लिक कर्सर जो है वो उसकी रिटर्न डाटा टाइप जो है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। पब्लिक कर्सर कि हम यहाँ से रिटर्न ही जो है वो कर्सर करवा रहे हैं, और इसका कोई भी मेथड का जो है वो नेम रख दें। तो हम यहाँ पे मेथड का नेम रख देते हैं गेट ऑल डाटा। ये हमने जो है वो इस मेथड का नेम रख दिया है जी। अब गेट ऑल डाटा है तो इसका मतलब है कि हमने पूरे के पूरे टेबल को फैच करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पे रिसीव नहीं करना है, क्योंकि हम पूरे का पूरा टेबल जो है वो रिटर्न करवा रहे होंगे। यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ किसी जो है वो आईडी लेके आए यूज़र से, या उसका नेम लेके आए, या उसका फ़ोन नंबर जो है वो लेके आए, क्योंकि हम पूरे के पूरे टेबल को जो है वो यहाँ पे फैच करने की बात कर रहे हैं जी। इसके बाद हमने क्या करना है, db डॉट क्यूरी सॉरी एसक्यूएल लाइट डेटाबेसिस का एक इंस्टेंस पहले सबसे पहले क्रिएट करना है जी। एसक्यूएल लाइट डेटाबेस फॉर एग्जांपल ए के नेम से कर लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू, सॉरी इस तरह से नहीं करते थे, दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके गेट राइटेबल डेटाबेस। अब इस इंस्टेंस को यूज करते हुए हमने क्या करना है, क्यूरी को जो है वो फॉलो करना है। तो ए हमारे ऑब्जेक्ट का नेम है, ए डॉट क्यूरी का बिल्ट इन मेथड होता है, वो बिल्ट इन मेथड जो है वो हमने यहाँ पे यूज करना है जी। यहाँ पे अब क्यूरी के डिफरेंट मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट हुए में है जी। लाइक आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, जिसमें जो एक्चुअल चीज होती है वो यही होती है कि मीन इनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट आप देते हैं वो आर्ग्यूमेंट की या तो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस होते हैं। मीन अगर आप कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड लेना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो है वो डिफर हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे क्यूरी का एक मेथड यूज कर लेते हैं जी। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बतानी है, अब वो बता भी रहा है कि आप कौन से वाला मेथड जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं पहला यूज करता हूँ तो उसके अंदर मुझे कोई डिस्टिंक्ट वैल्यू बतानी है, स्ट्रिंग का उसका टेबल का नेम बताना है, फिर कॉलम्स बताने हैं जो मैंने फेच करने हैं। फिर अगर मैं कोई स्पेसिफिक टाइप की सिलेक्शन करना चाहता हूँ कि लाइक आईडी ये हो तो उसका रिकॉर्ड मैं सिर्फ गेट करना चाह रहा हूँ। अगर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो पूरी की पूरी एरे देनी है तो वो यहाँ पे मेंशन करूंगा। अगर ग्रुप बाय है तो वो सारे जो है वो यहाँ पे टेबल्स सारे के सारे आर्ग्यूमेंट जो है मुझे यहाँ पे बताने पड़ते हैं। ओके हमें जस्ट क्या करना है, पूरे के पूरे रिकॉर्ड को फैच करना है। तो ये स्ट्रिंग जो आपके बुलियन डिस्टिंक्ट वाले हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे हम जो है वो क्योंकि पूरे के पूरे टेबल को फैच करने की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टेबल नेम के साथ, जिसके अंदर जो टेबल वाला है ना वो वाला जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो हम ये नीचे वाला यूज़ कर लेते हैं जी। स्ट्रिंग टेबल वाला यूज़ कर लेते हैं जी। ओके स्ट्रिंग टेबल, टेबल का नेम बताना है जी। हमारे टेबल का नेम क्या था, आई थिंक हमने स्टूडेंट रखा हुआ है जी, स्टूडेंट। हम स्टूडेंट के टेबल का डाटा जो है वो फैच करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज आपको क्या बतानी है, कॉलम्स। कॉलम्स मीन जो कॉलम आप उस टेबल में से फेच करना चाह रहे हैं। मीन क्योंकि आपकी डेटाबेसिस के अंदर या आपके टेबल के अंदर तो मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, तो जो कॉलम्स आप यहाँ पे फेच करना चाह रहे हैं वो आप कॉलम्स यहाँ पे जो है वो एक एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, न्यू एंड स्ट्रिंग आप बना लें, स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बना लेते हैं जी। एक एरे बन गई है और इसके अंदर क्या वैल्यूज आपने लेके आनी है वो यहाँ पे बता दें जी। हमने जब टेबल क्रिएट किया था तो कौन कौन से कॉलम हमने रखे थे जी, आई थिंक आईडी है हमारे पास, नेम था और फोन नंबर था जी। एक आईडी था, एक हमारे पास नेम था, और तीसरा जो है वो हमारे पास फोन नंबर था। तो यहाँ पे हम वही चीज़ें जो है वो बता रहे होंगे। सबसे पहली है जी आईडी, सॉरी डबल कोट्स के अंदर हम बताएंगे ये चीज़ें।
सबसे पहला है जी आईडी, कॉमा सेपरेटेड के अंदर आप दूसरी चीज बताएंगे, कॉमा के बाद आप बताएंगे जी कौन से वाला है आपका नेम, और तीसरा आपका क्या है जी फोन। ये आप कॉलम जो है वो उस डेटाबेस से फेच करना चाह रहे हैं जी, सॉरी डबल कोट्स के अंदर बताना है। ओके जी, ये हमने कॉलम्स बता दिए कि कौन कौन से कॉलम्स जो हम फेच करना चाह रहे हैं जी, कि हम आईडी का कॉलम लेना चाह रहे हैं, नेम का कॉलम लेना चाह रहे हैं, और फोन के कॉलम के अंदर जो रिकॉर्ड्स जो वैल्यूज पड़ी हैं जस्ट उनको जो है वो यहाँ पे रिसीव करना चाह रहे हैं जी। ओके, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्शन बतानी है। सिलेक्शन मीन अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइप की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो आपको बतानी है। मीन कोई किसी की आईडी फॉर एग्जांपल 2 हो या किसी के नेम में उस्मान आ रहा हो तो वो रिकॉर्ड आप फेच करना चाह रहे हैं। अभी हम पूरे के पूरे टेबल को फेच करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को नल पास कर देते हैं कि हम ना तो कोई यहाँ पे सिलेक्शन बताना चाह रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे कोई मल्टीपल बेसिस के ऊपर सिलेक्शन बताना चाह रहे हैं जी। मीन एरे की फॉर्म के अंदर अगर बताना हो, ग्रुप बाय की क्लास होती है, आपने डेटाबेसिस के सब्जेक्ट पढ़े होंगे। ग्रुप बाय होता है कि मीन डिफरेंट चीज़ों की बेस के ऊपर आप जो है वो ग्रुप बाय कर लेते हैं, दो चीज़ों को कंबाइन अप कर लेते हैं। उसको भी हम यहाँ पे काम नहीं करना चाह रहे जी, उसको भी नल पास कर दें। हैविंग की क्लास आप लगाते हैं मीन कोई स्पेसिफिक कंडीशन फॉरवर्ड करने के लिए, यहाँ पे भी हम नल पास कर देंगे। और लास्ट वाला है कि अगर आप सॉर्टिंग ऑर्डर बताना चाह रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके पास जो है वो रिटर्न हो रहे हो, तो वो भी यहाँ पे हम जो है वो नल कर देते हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। ओके जी, अब यहाँ से कोई ना कोई रिजल्ट रिटर्न होगा जो कि कर्सर डेटा टाइप का होगा, तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूँ कि यहाँ से जो रिजल्ट आए डायरेक्टली मैं उसको जो है वो क्या कर रहा हूँ, उस रिजल्ट को जो है वो रिटर्न करवा रहा हूँ जी। ओके, अब चलते हैं जी मेन एक्टिविटी की तरफ। मेन एक्टिविटी पे हमें थोड़ा सा काम परफॉर्म करना है कि सबसे पहले तो हमें उस मेथड को कॉल करना है जी। ऑन क्रिएट के अंदर ही जहाँ पे हम मेथड्स को कॉल कर रहे थे, इसको मैं क्या कर देता हूँ जी, यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ओके जी, इसको मैंने कमेंट कर दिया है। इसके बाद मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे उस मेथड को कॉल करना है। कॉल करने के लिए क्या करूँगा मैं, अल्फा डॉट, और मेथड का नेम मैंने क्या रखा है, गेट ऑल डाटा। ये मेथड जो है वो मैंने सिंपली कॉल कर लिया है जी। अब वहां से मैंने क्या रिटर्न करवा के आया हूँ, कर्सर का एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न करवा के आया हूँ जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा डाटा होगा। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, वो रिजल्ट कर्सर के एक वेरिएबल के अंदर जो है वो गेट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, कर्सर फॉर एग्जाम्पल इसको सी कह लेते हैं, कर्सर सी इज इक्वल टू अल्फा डॉट गेट ऑल डाटा, के वहां से डाटा जो रिटर्न हो वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाए, कर सी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो आके स्टोर हो जाए जी। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। ओके, अब हमारा पूरा का पूरा डाटा आ चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है जी। डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। वाइल वाइल लूप को यहाँ पे यूज करते हैं, या डू वाइल को कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मुझे एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे ज़रा।
ओके जी, कर्सर सी के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टोर कर लिया जी। सबसे पहले काम हम क्या कर लेते हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये कर्सर सी एम्प्टी तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ हमारा सी डॉट मूव टू फर्स्ट, के सबसे पहले हमें कहाँ पे लेके जाए, फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर लेके जाए। अगर तो ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या करना है, इसको जो है वो प्रिंट करवाना है और इसकी वैल्यूज को जो है वो एक तो प्रिंट भी करवाना है और दूसरा नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर मूव भी करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इफ सी डॉट मूव टू फर्स्ट, कि अगर तो आपके पास फर्स्ट वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करता है, मीन इसके अंदर कोई ना कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, तो हमें सिंपली क्या करवाना है, डू वाइल यहाँ पे यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमने हर वैल्यू को जो है वो डिस्प्ले करवाना है जी। डू क्या करे जी, टोस्ट मैसेज हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और उसके अंदर आपको क्या पास करना है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, तो मेन एक्टिविटी डॉट डीसी कर लेते हैं। दूसरी चीज उसके बाद आपको डाटा डिस्प्ले करवाना है, तो डाटा का थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं। कैसे स्पेसिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हम देखें अब यहाँ पे कर्सर सी के अंदर जो वैल्यूज पड़ी हुई है उसके अंदर एक रिकॉर्ड भी अगर हम देखें तो एक रिकॉर्ड के अंदर भी यूजर की आईडी पड़ी हुई है, यूजर का नेम पड़ा हुआ है और यूजर का फोन नंबर जो है वो पड़ा हुआ है। तो हमें हर चीज को जो है वो सेपरेटली जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, सबसे पहले हम एज इट इज डिस्प्ले करवा लेते हैं यूजर आईडी, कंकैटिनेट करते हैं प्लस, और सी को यूज करते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सी डॉट गेट स्ट्रिंग का मेथड यूज होता है, और गेट स्ट्रिंग के अंदर आपको कॉलम इंडेक्स स्पेसिफाई करना होता है कि इस सी के अंदर से कौन से वाला कॉलम इंडेक्स जो है वो आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि ये बेसिकली एक, जैसे हमारे पास एरे होती है, एरे की तरह ही चीजें स्टोर होती हैं, कि यहाँ पे भी एरे की जो इंडेक्सिंग होती है जैसे हमारी 0 से स्टार्ट होती है, यहाँ पे भी इंडेक्सिंग जो है वो हमारी 0 से ही स्टार्ट होगी। ये चीज लाजमी याद रखनी है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप आईडी की बात कर रहे हैं और आईडी आपका फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसका जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, जैसे हमारे एरेज के इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर। ओके, फर्स्ट प्रिंट करवा लिया हमने। उसके बाद दोबारा कंकैटिनेशन करते हैं जी, प्लस डबल कोट्स के अंदर हम प्रिंट करवाते हैं यूजर नेम, और साथ हम क्या करवा देते हैं, प्लस सी डॉट गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग के अंदर हमको क्या कॉलम इंडेक्स पास करना है, फर्स्ट कॉलम इंडेक्स। इसी तरह थर्ड वाले के लिए प्लस डबल कोट्स के अंदर यूजर फोन, और यूजर फोन के बाद हमें क्या डिस्प्ले करवाना है, यूजर का फोन नंबर, प्लस सी डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसके अंदर सेकंड इंडेक्स जो है वो हमें पास कर दिया जी। ठीक हो गया जी, यहाँ पे एंड हो गया। और उसके बाद तीसरी चीज हमें टोस्ट के अंदर क्या डिस्प्ले करानी होती है, उसकी लेंथ, डॉट लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट आउटसाइड के ऊपर डॉट शो का मेथड। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसको मैं 2 लाइंस पे कर देता हूँ ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाएं। ये नहीं जी, अभी भी नहीं हुआ सही। ये ले जी, 2 लाइंस के ऊपर आ गया जी। हमने क्या किया, सिंपली टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया कि सबसे पहले यूजर आईडी एज इट इज प्रिंट होगा, फिर पहले रिकॉर्ड की जो यूजर आईडी होगी वो प्रिंट हो जाएगी, फिर साथ प्रिंट होगा यूजर नेम, और यूजर का जो नेम होगा फर्स्ट रिकॉर्ड का वो प्रिंट हो जाएगा, फिर इसी तरह से यूजर फोन प्रिंट होगा और साथ ही उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ तक तो ये हो गया इंडिविजुअल रिकॉर्ड की बात। तो आगे हमने क्या करना है, क्योंकि हमने पूरे के पूरे टेबल को फेच करवाया हुआ है, तो पूरे के पूरे टेबल के रिकॉर्ड्स को हमने जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे वाइल की कंडीशन लगा लेंगे कि ये तब तक कंटिन्यू रहे जब तक सी डॉट मूव टू नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है। मीन अगर कोई एग्जिस्ट करता है कोई रिकॉर्ड, तो उस केस के अंदर उस वक्त तक ये काम जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहे, कि पहले रिकॉर्ड पे जाए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, इसी तरह ये चलता रहे जब तक कि हमारा पूरा का पूरा टेबल जो है वो डिस्प्ले नहीं हो जाता है जी। क्लियर है जी यहाँ तक? जी सर। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी, शाबाश। पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं जी। जी बताएं बच्चे। नो सर। ओके जी, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। और ये याद रखिए हमने ये बटन क्लिक के ऑन क्लिक के लिसनर के ऊपर जो है वो लगाया हुआ है ये। ओके जी, जब तक एग्जीक्यूट होता है, इंडिविजुअल रिकॉर्ड वाली बात मैं आपको बुक से समझा देता हूँ। जो मैंने बुक आपको फॉरवर्ड की हुई है उसके ऊपर ये कोड सारा जो है वो राइटअप हुआ है। इंडिविजुअल रिकॉर्ड को देख लेते हैं कि अगर हम किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फेच करवाना चाह रहे हैं
तो उस केस के अंदर जो है वो हमने किस तरह से करना है। ये आ गया जी रिट्रीविंग अ सिंगल कॉन्टेक्ट। अगर आपने फॉर एग्जांपल करना है तो उस केस के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होनी है। यहाँ पे ये वाला काम तो एज इट इज रहना है, db.getContent if c.move to first। इस केस के अंदर तो आपको वाइल कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। वाइल कंडीशन लगाने की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो हम यूजर की आईडी पास कर रहे होंगे जिसकी बेस के ऊपर हम क्या कर रहे होंगे, कोई ना कोई डाटा जो है वो फेच कर रहे हैं। लाइक ये देखें हम क्या कर रहे हैं, गेट कॉन्टेक्ट के अंदर 2 पास कर रहे हैं। 2 मीन के जिसकी आईडी 2 है जस्ट उसका डाटा जो है वो रिटर्न करें। तो इस केस के अंदर हमें वाइल और सी डॉट मूव टू नेक्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर रिजल्ट रिटर्न होगा तो वो इंडिविजुअल रिजल्ट ही जो है वो रिटर्न होगा। तो सेम से उसी तरह से हमने क्या कर लेना है, ये यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना है। ये डिस्प्ले कॉन्टेक्ट का इसने नीचे मेथड बनाया हुआ है, आपने जस्ट वो मेरी टोस्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो उसके अंदर प्रिंट करवा देनी है। ठीक हो गया जी। असल जो चीज है वो इसके अंदर है, हमारा जो मेथड है उसके अंदर देख लेते हैं। ये गेट कॉन्टेक्ट का मेथड आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है जी। सबसे पहले आपने कर्सर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, सेम उसी तरह से db.query पास किया है। और यहाँ पे जैसे हमने db.query पहला यूज किया है स्ट्रिंग टेबल वाला, जिसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रिंग टेबल वाला आ रहा था, यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हुई है कि यहाँ पे हमने डिस्टिंक्ट वाला जो है वो यूज कर लिया है। जो हमारे पास यहाँ पे क्यूरी का मेथड आ रहा था ना डिस्टिंक्ट वाला, यहाँ पे हमने जो किया था डेटाबेस हेल्पर की क्लास के अंदर, ये क्यूरी वाला मेथड है ना, तो यहाँ पे हमने जो है वो डिस्टिंक्ट वाला मेथड यूज कर लेना है। ए डॉट क्यूरी, ये क्यूरी का जो आ रहा है ना बुलियन डिस्टिंक्ट वाला मेथड, ये यूज कर लेना है जी। इसको अभी हम डिस्टिंक्ट को नहीं देखना चाह रहे कि क्या कोई डिस्टिंक्ट है या नहीं है। इसको जो है वो आपने नल पास कर दिया, यहाँ से बुक से आप देखें तो इसकी जगह पे आपने क्या कर दिया, ट्रू पास कर दिया जी। दूसरी केस आपने डेटाबेस का टेबल बता दिया, मीन हमारे केस के अंदर टेबल नेम स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, स्टूडेंट पास कर देंगे। तीसरी चीज उसी तरह से हमने जो एरे पास किया न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर वैल्यूज के हम आईडी लेना चाह रहे हैं, उसका नेम लेना चाह रहे हैं और उसका फोन नंबर लेना चाह रहे हैं। चौथी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप सिलेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप पूरे के पूरे टेबल में से कौन से वाला रिकॉर्ड जो है वो फेच करना चाह रहे हैं। इस केस के अंदर इसने क्या कहा है, की अंडरस्कोर रो आईडी प्लस इज इक्वल टू और रो आईडी, कि मीन जहां पे हमारी रो आईडी का जो कॉलम है इस टेबल के अंदर, वो अगर इस रो आईडी के जो कि वो पैरामीटर के तौर पे यहाँ पे रिसीव कर रहा है उसके इक्वल है, तो वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। बाकी सारे आर्गुमेंट्स जो है वो उसी तरह से उसने नल पास कर दिए हैं। सिलेक्शन आर्गुमेंट्स को भी नल पास कर दिया, उसके बाद हैविंग को भी नल पास कर दिया है। वेयर बाय या बाकी जो भी ग्रुप बाय की क्लॉजेज है या बाकी और कोई असेंडिंग डिसेंडिंग की क्लासेज है उनको भी उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे जस्ट जो है वो नल पास कर दिया। ठीक है जी, हो जाएगा ये भी। बोले बच्चे? यस सर। कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है, सेम वही मेथड है, सिर्फ पहला आर्ग्यूमेंट आपने ट्रू पास कर देना है और चौथे आर्ग्यूमेंट के अंदर आपने ये पास कर देना है कि आईडी प्लस इज इक्वल टू और रो आईडी, मीन जो आप यूजर से आईडी भिजवा रहे हैं कि किसका रिकॉर्ड जो है वो आप फैच करवाना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे वो मेंशन कर देना जी। ठीक हो गया जी। ओके, आई थिंक Yes. एग्जीक्यूट हो गया जी। चेक करते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करते हैं जी। पहला रिकॉर्ड आ गया, यूजर आईडी 1 के अगेंस्ट आ गया, फिर यूजर आईडी 2 के अगेंस्ट आ गया। दोबारा चेक कर लें, यूजर आईडी 1, यूजर नेम वजाहत, यूजर नेम दूसरे मतलब के अंदर उस्मान अली जो है वो प्रिंट हो गया है जी। क्लियर है जी? यस सर। जी सर। इंडिविजुअल वाला करेंगे तो आपके पास जो है वो इंडिविजुअल वाला भी इसी तरह, अगर कहते हैं तो मैं कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बोले बच्चे? कर लोगे या करवा दूं? करवा दें सर। ओके जी, करवा दो। ओके, सबसे पहले चलते हैं जी, ये डेटाबेस हेल्पर की ही क्लास है, हम यहाँ पे नया मेथड बना लेते हैं जी, पब्लिक। सेम उसी तरह से पब्लिक कर्सर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जी, और गेट इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट या इंडिविजुअल रिकॉर्ड कर लेते हैं जी। ओके, यहाँ पे इंडिविजुअल रिकॉर्ड करना है तो इस केस के अंदर आपको कोई ना कोई आईडी भी लेनी है जिसकी बेस के ऊपर आप जो है वो वाला रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करवा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल आईडी डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि हम
जब इसको पास कर रहे होंगे तो वहां से जो है वो आईडी भी भेज रहे होंगे साथ। ये हो गया जी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसी तरह से मैं इसी को ही कॉपी कर रहा हूँ जी। जस्ट अ मिनट बच्चे। ओके जी, मैं सिंपल इसी को ही जो है वो कॉपी कर रहा हूँ जी यहाँ से, और इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ जी। ओके, यहाँ पे मुझे पहला आर्ग्यूमेंट एक तो ट्रू पास करना है जी। ओके, ये हो गया जी। टेबल वाला नहीं, सॉरी, मुझे यहाँ पे ये यूज कर लेते हैं जी। ट्रू पास कर दिया, क्या मसला है। अच्छा, ये जो लिमिटेड आर्ग्यूमेंट वाला है ना वो पास करें जी यहाँ से, जो कम आर्ग्यूमेंट वाला है। ये भी स्ट्रिंग टेबल वाला, ये भी स्ट्रिंग टेबल वाला, तो ये वाला जो है वो यूज कर लें जी। एक तो आपने यहाँ पे ट्रू पास कर दिया, दूसरा आपने क्या बता दिया, टेबल का नेम बताना जी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको दोबारा से सारे को चेंज करना पड़ेगा आई थिंक। सर यहाँ पे डॉट ए डॉट क्यूरी के अलावा आएगा मेरे ख्याल से वो आएगा रॉ क्यूरी। नहीं नहीं, ये भी यूज हो जाता है। ए डॉट क्यूरी, पहला ट्रू पास कर दिया, दूसरा आपने टेबल नेम पास करना है, तो टेबल हमारा कौन सा है, स्टूडेंट वाला टेबल नेम है। तीसरा आर्ग्यूमेंट आपने क्या स्पेसिफाई करना है, कॉलम्स, तो कॉलम्स भी मैं उसी में से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया जी। ये आ गया जी। चौथी चीज आपको सिलेक्शन स्पेसिफाई करनी है। अभी सिलेक्शन की जगह मैं फिलहाल नल पास कर रहा हूँ, बाद में चेंज करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से कॉपी करके ये सारी चीजें पेस्ट करना चाह रहा हूँ। एक दफा मैं सबको यहाँ पे नल पास कर रहा हूँ, नल, इसके बाद ये भी नल, उसके बाद हैविंग को भी नल पास कर दें जी, ऑर्डर बाय को भी नल पास कर दें, और लिमिट वाले को भी नल पास कर दें। ठीक हो गया जी। बाद में चेंज कर लेते हैं इसको नीचे ले आते हैं जी। ओके जी, कंप्लीट हो गया जी। सिलेक्शन वाले में अब हमने थोड़ी सी चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है, हमने ये चेंज करनी है कि वो वाला रिकॉर्ड सिर्फ रिटर्न करे जिसके केस के अंदर यहाँ पे जो हमने आईडी यहाँ पे एज अ पैरामीटर के तौर पे ली है, वो आईडी जिसकी है वो वाला रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ रिटर्न करे। तो नल को खत्म करते हैं जी। यहाँ से डबल कोट्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे कंकैटिनेट कर देते हैं प्लस ये जो आईडी हमने यहाँ से जो है वो गेट की है, कि जहाँ पे हमारी आईडी इस आईडी के इक्वल है जो हमने यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, वो वाला रिकॉर्ड जो है वो रिटर्न करवा दें। क्लियर है जी यहाँ तक? यस सर। और जी। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएं वापस, इसको आप कॉल कर लें जी। अल्फा डॉट गेट ऑल डाटा की जगह पे हम कौन सा मेथड कॉल कर लेते हैं जी, गेट इंडिविजुअल रिकॉर्ड को कॉल कर लेते हैं जी। और यहाँ पे हम आईडी फॉर एग्जांपल 2 भेज देते हैं। हमने 2 भेज दी है जी। और यहाँ पे हम ये वाइल वाली कंडीशन बेशक हटा दें, डू को भी हटा दें बेशक, और ये वाइल वाली कंडीशन भी रिमूव कर दें जी। अगर तो ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ उसी का जो है वो हमें टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करवा दें जी। ओके जी, एग्जीक्यूट करते हैं जी। है ये कहाँ से आ गया, अच्छा पहले वाला था। ओके, बटन पे क्लिक करते हैं जी। यूजर आईडी क्या है, 2 वाला रिकॉर्ड जो है उसने डिस्प्ले करवा दिया। अब उसने 1 वाला नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ 2 वाला करवा दिया जी। ठीक हो गया जी। जी सर। ये था जी आप लोगों का कोर्स। अब आप लोगों के हवाले है सारा कोर्स जी। पेपर की भी तैयारी करें और साथ साथ जो है वो वेडनेसडे का टाइम लिया हुआ ना आप लोगों ने, यस सर। वेडनेसडे तक आप लोग जो है वो इसको इम्प्लीमेंट भी करें। और मैं ये आपको बता दूं कि मैंने वीकेंड के बाद कोई इवैल्यूएशन नहीं करनी है। इन 30 के बाद ये क्या बनता है, 28 बनता है ना संडे, उसके बाद मैंने किसी की कोई इवैल्यूएशन नहीं करनी है, उससे पहले मैंने इवैल्यूएशन कर लेनी है। जी सर। चलें जी,
अल्लाह हाफिज। कोई और किसी ने डिस्कस करना है कुछ? फाइनल कब तक हो रहा है, कोई अंदाजा है? फाइनल की अभी कोई डेट नहीं आई, कुछ भी नहीं पता है कब होगा।